नमस्कार। राजस्थान की तमाम फटाफट खबरों में आपका स्वागत है। खबरों के लिए आपसे निवेदन की यदि आपने राजस्थान की खबरों के लिए आपके अपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया करके आपके अपने चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो बढ़ते हैं राजस्थान की प्रमुख खबरों की ओर, जहां दोनों पार्टियां कांग्रेस और भाजपा आमने सामने है। वहीं कांग्रेस की गारंटी यात्रा के दूसरे फेज में बुधवार को अजमेर पहुंचे मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने सभा में कहा कि राजस्थान में कांग्रेस की सरकार रिपीट हो रही है। अजमेर की सभी 8 सीटें हम जीत रहे हैं। सीएम ने केंद्रीय जांच एजेंसियों की कार्रवाई को लेकर बगैर किसी का नाम लिए कहा कि वे डराने की कोशिश करें, झूठे आरोप लगाना उनकी फितरत में है। राजस्थान की योजनाओं के मामले में देश भर में चर्चा है। कई सरकारें अपने विजन में राजस्थान की योजनाओं को शामिल कर रही है। कांग्रेस ने 5 साल में सुशासन दिया, प्रदेश में आईआईटी, एम्स जैसे संस्थान शुरू किए। राजस्थान में 96 यूनिवर्सिटी हो गई, 310 नए कॉलेज शुरू हुए। इनमें से 130 गर्ल्स के हैं। राजकीय कॉलेजों में एडमिशन लेने वाले विद्यार्थियों को लैपटॉप और टैबलेट भी देंगे। वहीं आगे गहलोत ने कहा कि ईडी और सीबीआई के जरिए हमें डराने की कोशिश की जा रही है। झूठ बोलना उनकी फितरत में शामिल है। जनता इस बार कांग्रेस की सरकार रिपीट करने का मन बना चुकी है। वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी राजस्थान में थे। उन्होंने बायतू में मारवाड़ की 10 सीटों को साधने के लिए सभा की। मोदी ने कहा कि भ्रष्टाचारियों पर कार्रवाई की जा रही है तो कांग्रेस घबरा रही है। जिन्होंने प्रदेश को लूटा है उन्हें लौटाना पड़ेगा, जेल जाना होगा। प्रधानमंत्री लोगों से आह्वान किया कि जैसे उन्हें फांसी दे रहे हो, उन्हें कमल के निशान पर ऐसे बटन दबाओ। श्रीकरणपुर विधानसभा क्षेत्र से कांग्रेस प्रत्याशी और विधायक गुरमीत सिंह कुन्नर का बुधवार को सुबह निधन हो गया। पूर्व राज्य मंत्री कुन्नर को ब्रेन क्लोटिंग होने पर एम्स नई दिल्ली में 11 नवंबर को भर्ती करवाया गया था। अब ऐसे में 199 सीटों पर ही राजस्थान में चुनाव होगा। कांग्रेस ने बुधवार को प्रत्याशी के खिलाफ चुनाव में खड़े होने या विरोधी को समर्थन देने वाले 50 पदाधिकारियों को 6 साल के लिए निष्कासित कर दिया है। इनमें बागियों को चुनाव लड़ रहे जोहरीलाल मीणा, खिलाड़ी लाल बैरवा, वीरेंद्र बेनीवाल, पूर्व विधायक परम नवदीप आदि शामिल है। 6 दिवसीय दीपोत्सव का बुधवार को भाई दूज के साथ समापन हो गया, लेकिन लोकतंत्र के उत्सव में विधानसभा चुनाव जारी है। पहली बार मुख्य मतदान से पहले ही बुजुर्ग और दिव्यांग वोटरों के लिए होम वोटिंग शुरू होने से चुनावी माहौल दुगना हो गया है। होम वोटिंग के दूसरे दिन बुधवार को 6 विधानसभा सीटों पर 600 बुजुर्ग और दिव्यांग मतदाताओं ने घर बैठे पोस्टल बैलेट पेपर से मतदान किया। यह प्रक्रिया 19 नवंबर तक चलेगी। राजस्थान में 25 नवंबर को होने वाले चुनाव में इस बार एक और नई चीज देखने को मिलेगी। मतदाताओं को फोटो युक्त पर्ची की जगह 5 दिन पहले QR कोड वाली वोटर स्लिप मिलेगी, जिसकी स्कैन करते ही उनकी जानकारी के साथ ही विधानसभा क्षेत्र और बूथ केंद्र की जानकारी मिल जाएगी, जिससे मतदाताओं को मतदान केंद्र खोजने के लिए इधर उधर भटकना नहीं पड़ेगा। एक बहुत बड़ा परिवर्तन है। राजधानी जयपुर में अब सर्दी पांव पसारने लगी है। बीती रात न्यूनतम तापमान 3 डिग्री सेल्सियस तक लुढ़का और 14.7 डिग्री सेल्सियस के साथ इस सीजन की सबसे सर्द रात रही। तापमान लुढ़क से सुबह शाम के साथ दिन में ठिठुरन बढ़ गई और दिन का पारा भी सामान्य से 2 डिग्री लुढ़क गया। 37वें राष्ट्रीय खेल 2023 में राजस्थान गोल्फ टीम ने कांस्य पदक अपने नाम किया। टीम में गिरिराज सिंह खड़का और सवाई HS भाटी ने पदक जीते हैं। खदान, निर्माण कार्यों और कारखानों में लगातार कई सालों से काम करते रहने पर मजदूर सिलिकोसिस से संक्रमित हो जाते हैं। इसी हिस्से को किस तरह से ठीक किया जाए, जिस हिस्से में सिलिकोसिस फैली होगी, एक डिवाइस ऐसा बनाया गया जिससे डिवाइस की मदद से उस 1 सेकंड से भी कम समय में बता सकेगी, जिससे उनका प्रॉपर इलाज हो सकेगा। राजस्थान की राजधानी जयपुर के 19 विधानसभा क्षेत्रों में कुल 4,691 मतदान केंद्रों पर 6,420 बैलेट यूनिट, 5,623 कंट्रोल यूनिट और 6,089 वीवीपैट मशीनों से मतदान किया जाएगा। मतदान के लिए बैलेट यूनिट को तैयार करने के बाद चेक करके सील कर दिया गया है। राजधानी जयपुर के SMS अस्पताल के कार्डियोथोरेसिक विभाग के डॉक्टर्स ने एक ऐसे मरीज की जान बचाने में सफलता हासिल की जिसे सांड ने टक्कर मार दी और 3 पसलियां टूटने के साथ ही फेफड़े और हार्ट के ऊपर की झिल्ली भी फट गई थी। फेफड़ा बाहर निकला, लेकिन SMS के डॉक्टर ने पूरी मेहनत करके जान बचा ली है मरीज की। भाजपा प्रत्याशी दिया कुमारी का कहना है
कि इनके मंत्री राजस्थान में हुए सर्वाधिक महिला अत्याचारों पर कहते हैं कि ये तो मर्दों का प्रदेश है। सांगनेर से कांग्रेस प्रत्याशी पुष्पेंद्र भारद्वाज ने कहा कि भाजपा को आपने 20 साल दिए, क्या सिर्फ 5 साल मेरे लिए नहीं बनते हैं? अगर 5 साल में कार्य नहीं करें तो आप अगले साल या अगली बार में आप बदल सकते हैं। राजस्थान में बिहार और उनके आसपास के रहने वाले लोग नहाए खाए का पर्व मनाते हैं। दिवाली पर्व के 6 दिन बाद मनाए जाने वाले बिहार यूपी का प्रमुख पर्व डाला छठ कार्तिक शुक्ल षष्ठी शुक्रवार को नहाए खाए के साथ शुरू होगा। पर्व को लेकर 4 दिन तक पूर्वांचल की संस्कृति साकार होगी। संतान की दीर्घायु, सौभाग्य और खुशहाल जीवन के लिए समाजजनों का गलता जी के कुंडों पर मेला लगेगा। कार्तिक महोत्सव में कार्तिक शुक्ल दोज पर श्रद्धालुओं ने गलता में स्नान कर भगवान के दर्शन किए और दान पुण्य कमाया। राजस्थान स्टेट ओपन स्कूल की कक्षा 10वीं और 12वीं की परीक्षाएं 4 दिसंबर से शुरू होगी। जयपुर सहित राजस्थान के विभिन्न जिलों से परीक्षार्थी बैठेंगे। दीपावली की सामूहिक सजावट के परिणाम जारी हुए। दीपावली पर बेहतरीन रोशनी करने वाले बाहरी और परकोटे के बाजारों के अलावा मॉल्स, शोरूम व छोटी गलियों के बाजारों को सजावट के लिए पुरस्कृत किया गया। MI रोड को सबसे आकर्षित करने वाली सजावट के रूप में पहला पुरस्कार मिला है। और सरकारी भवनों में SMS मेडिकल कॉलेज नंबर 1 रहे। अंतर्राष्ट्रीय पुष्कर मेले की अनौपचारिक शुरुआत हो चुकी है। पशुओं की आवक जारी। इस बार मेला 14 से 27 नवंबर तक आयोजित किया जा रहा है। 18 नवंबर को ध्वजारोहण के साथ मेले की औपचारिक शुरुआत होगी। इस पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता जयराम रमेश ने कहा कि राजस्थान में भारतीय जनता पार्टी के पास कोई मुद्दा नहीं है। मीडिया द्वारा सवाल किए जाने पर जयराम रमेश ने कहा कि चुनाव में चेहरा कोई ब्यूटी कॉन्टेस्ट नहीं है, चुनाव चिन्ह ही CM चेहरा है। 7 गारंटी पर भी चर्चा की। गहलोत सरकार की उपलब्धियों को बताते हुए दावा किया कि राजस्थान देश में मॉडल बन चुका है जहां महंगाई से राहत के लिए काम हुआ है। किंतु इस मौके पर राजस्थान में पेट्रोल डीजल की सबसे अधिक दरें होने के सवाल को कांग्रेस प्रवक्ता टाल गए। इसके लिए भी केंद्र सरकार को दोषी ठहराया। भाजपा को भारत बेचो पार्टी बताया। राजस्थान की खबरों फिलहाल इतना ही। यदि आपको राजस्थान की खबरें पसंद आ रही तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर अवश्य कीजिए। धन्यवाद।